की तर नहीं तसल्ली होती, चाहे दे दूं सीधे उतार के। तू आशीष हमारा हो पूर्ण काम तुम्हारा, सुनो आशीष हमारा हो पूर्ण काम तुम्हारा। तर खुल जा मोक्ष द्वारा, तुम लगे रहो दरबार से। तर नहीं तसल्ली होती, चाहे दे दूं सीधे उतार के। कोई याद नहीं ना कि 3 चीज होनी चाहिए, भजन, त्याग और युक्ति। तो इनका त्याग देख की बड़ी खुशी होती है। और इन्हें की ड्यूटी थी, मैं तो आपके 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे सत्संग दिन का दे दिया था। फिर 2.5 घंटे लाग के कितने नाम दान का टाइम था। मैं तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूँ, पर फिर भी कुछ न कुछ मैं भी बोलूँगा, मेरा जो हिसाब होगा उसे। पर अब ड्यूटी भाई लालचंद की सैर हुआ यहाँ आ जाए, और ये न सोचें काफी लोग के लालचंद को क्यों बिठाते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। आप ये बात न सोच लेना कभी भी। और कोई बोलने वाला कोई चाहता तो और भी मैं टाइम दे दूंगा। ये जब घंटा आध घंटा की बोलेंगे बोल दे, फिर मैं टाइम दे दूंगा। अब तो इनकी ड्यूटी से 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, घंटा ये सुनाएंगे। राधा स्वामी, ये सत्संग के लिए महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, ये तो महाराज जी का काम है। सत्संग तो यही देंगे। सत्संग जो सत में रहने वाला है वही देता है, क्योंकि आज्ञा है। अतः मेरे साथ क्या बीती मैं तो वही बता सकता हूँ, क्योंकि कोई शास्त्र वेद वगैरह बुझाते नहीं। पहली बात तो मैं बागड़ कराने वाला हूँ, दूसरी बात मिलिट्री में नौकरी करी है, तो ज्ञान ध्यान की, धर्म कर्म की बात मुझे कोई खास विशेष इतनी याद नहीं है। मेरे साथ क्या बीता, कैसे मैं राधा स्वामी मत में आया। मैं मिलिट्री में नौकरी करता था, जगह जगह जाने का मौका मिलता था, तो साधु महात्माओं को देखा करता था कि ये क्या करते हैं। एक जिज्ञासा मन में हुई कि आंख बंद करके, कपड़े डाल के कई महात्मा गुफाओं में नीचे जाते थे, क्या करते हैं ये। मैं ऊना था, राम टेकड़ी में एक महात्मा थे, नीचे गुफा में जाता था, 2 घंटा कोई ऑक्सीजन लेने आते थे। कई बार उसके पास गया, वो कोई बोलते नहीं थे। महू आया मैं, वहाँ एक महेश योगी थे, उसके पास 2-3 बार गया। फिर कोई व्यास के सत्संगी थे, उनसे मिला। वो कहते हैं जी गुरु नाम देता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। पीछे कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरे को शौक लगी कि क्या करते हैं, तो उस ख्याल को लेकर मैं व्यास भी गया। छुट्टी ली 10 दिन की मिलिट्री से कि वो नामदान क्या देते हैं। उन्होंने बताया जी नामदान देते हैं गुरु। व्यास के अंदर 5-10 दिन टोकरियां ढोई, उधर का दस्तूर है, वो ठीक भी है। तो 5-7 दिन में भी टोकरी ढोई। फिर बाद में तो बड़ा भंडारा था। उस दिन मेरे मन की हालत गिर गया, अंधविश्वास था, और वो विश्वास गिर गया और मैं वहाँ से चल गया। तो एक बाबूराम होते थे कुछ जज हिमाचल के, वो वहाँ पर प्रबंधक थे। वो कहने लगे भाई तुझे कार्ड ले जा रहा है, मत जा, कल तेरे को नामदान दिला दूंगा। मैं कहा नहीं, अब मैं रहूँगा नहीं। कुछ ऐसी घटना थी, मेरे मन से बबात उतरी।
भेद क्या था? परमात्मा अंतर्यामी है, जिसके मन की जितनी सफाई है और जहाँ से जिसका काम बनना है वो अपने आप वहीं पर जीव को ले जाता है। मुझे शौक थी मैं गुरु के पास जाऊं, मुट्ठी चप्पी करूं, उससे बात समझूं, क्या करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, ये महात्मा बन के क्या करते हैं, भजन क्या होता है, ऐसी कुछ बातें थी। वहां से मैं चल के वापस सारा जलंधर से फिर होशियारपुर चला गया। सुना हुआ था मैंने एक पंडित फकीर चंद जी हैं, वो भी बहुत बड़े महात्मा हैं। सुबह सवेरे उनके घर गया, भाई तू कौन है? मैं कहा जी मैं कोई आप नाम देते हैं, वो नाम लेने के लिए आया। कहने लगे तू ब्यास गया, वहां क्यों नहीं लिया? मैंने कहा जी ब्यास में मेरा मन नहीं लगा, वहां पर मन माना नहीं, विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे भाई ये तो विश्वास का विषय है, कितने आदमी थे वहां? मैं कहा जी बहुत आदमी थे, वो तेरे से अच्छे थे, मुझे सारे मेरे से अच्छे अच्छे थे। तो कोई बात नहीं, मैं तो गुरु नहीं हूं भाई, बूढ़ा आदमी हूं, बुढ़ापे की टाइम है, अपना वक्त काटता हूं। मैं वापस चलने लगा तो कहने लगे 10 बजे आ जाना। मैं 10 बजे उनके घर चला गया रेलवे मंडी में। वहाँ उनका एक कमरा था, उसमें महर्षि जी का फोटो स्टेचू था संगमरमर का सामने, वो चारपाई पर बैठते थे। उन्होंने कई बातें बतलाई, पर 2-4 बात हैं जो मेरे को अभी भी दिमाग में वो हैं। उन्होंने कहा ये जो स्टेचू देखता है, ये महात्मा जब मनुष्य शरीर में था, मैंने इसको पूर्ण अवतार मान लिया भगवान का, पूर्ण यही है, बस भगवान यही ऐसा मान लिया, और जो आज्ञा दी वैसे ही मैं चला। अभी मैं जब ध्यान में जाता हूं तो मैं वही बन जाता हूं, सब सृष्टि का करता धरता, और जब शरीर में आता हूं तो ऑर्डिनरी आदमी, साधारण आदमी बन के काम करता हूं। अगर तू इस मूर्ति के कोई अपशब्द बोल दें या कूड़ा करकट इस पर डाल दी तो तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा? मैं बोला जी कुछ नहीं समझा, क्यों कोई बैकग्राउंड तो था ही नहीं, धर्म कर्म की बात तो सुनी थी, गांव का आदमी था। मैं कहा जी मैं तो नहीं समझा बात। अरे भाई मेरा विश्वास था कि ये पूर्ण है, मैंने मान लिया, मेरा काम हो गया, मैं पूर्णता में पहुंच गया। तेरा विश्वास नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, समझा? धर्म विश्वास का विषय। इतनी बात बोल के और वो हुक्का बजाते थे, अपना हुक्के का 2-4 टड़ाटा कराया और समाधि में चले गए, हम दोनों ही दोनों। मैं उनके सामने बैठा था, मैंने सोचा ये बूढ़े ब्राह्मण ठीक ही करे हैं, धक्का तो मैं खाई आया कई जगह पर। धर्म विश्वास का विषय, जब इनने उनको मान लिया तो अपने को ही नहीं को मान लेते हैं। 1-2 मिनट में ये फैसला करके और मैं आंख बंद करके बैठा। नहीं तो मुझे सुमरण का पता था, न मैंने ध्यान का पता था, न कोई ढंग आता था। जैसे भी महाराज जी दया करके कितना ढंग से आपको नामदान देते हैं, कैसा तरीका बताते हैं, कितने फ्रेज बताते हैं, कितनी स्टेजेस का साधन बताते हैं, पहला दूसरा तीसरा काल और दयाल, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं आंख बंद करके बैठ गया, पता नहीं 15-10-20 मिनट बैठा हूँ तो मेरे अंदर वो नाम गूंज गया, वो शब्द खुल गया जिसकी महिमा कर रखी है सब जगह, सब शास्त्र भरे हुए, सब शब्द के बारे में चर्चा है। उसका नाम अलग अलग है, किसी ने नाद कहा, किसी ने शब्द कहा, किसी ने अनहद कहा, किसी ने गायत्री कहा, किसी ने सावित्री कहा, किसी ने सार शब्द कहा, किसी ने उद्गीत कहा, किसी ने पर्ण, पता नहीं हजारों नाम ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने निकाले, और वो गूंज गया और मुझे बड़ा आनंद आया। महाराज जी ने तो दोबारा हुक्का बजाया तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं खड़ा हो गया, इतनी खुशी थी। मैं क्या महाराज क्या यही है नाम जिसकी चर्चा करते हैं? हाँ भाई नाम तो यही है, बैठ जा। मैं बैठ गया। 5-4 मुझे नसीहत की, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा खाना खाना, ये चीज़ खाना, तो गृहस्थी है, ऐसा है, अगर बच्चों की जरूरत हो तो गृहस्थ भोगना, वरना मत भोगना, ऐसा ऐसा खाना, ऐसा ऐसा करना। 5-4 मेरे को उपदेश दे के बोला अगर मेरी आज्ञा मानता है तब तो मेरे पास आना, नहीं मेरे पास मत आना। और सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट साधन कर लिया कर, दिन में मत करना इसका। उनकी नसीहत लेके मैं चला गया।